Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स ट्राइंगल और ट्राइंगल में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.1 हमने ऑलरेडी कर ली है और उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो एक्सरसाइज 7.1 तो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है ट्राइंगल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2 आज हम करने वाले हैं बहुत ही सिंपल वे में। आज हम 7.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं, हर क्वेश्चन को एकदम डीप में करेंगे जिससे अगर आपके स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, जो ट्राइंगल एबीसी बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स के ये जो ए बी है और ए सी दोनों साइड इक्वल है। आगे दिया हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, और हमने ए ओ को ज्वाइंट किया हुआ है। प्रूव करना है हमको कि सो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मीन्स के ये जो ओ बी है और ओ सी है ये दोनों इक्वल है, ये हमको बताना है। दूसरा कि AO जो है, ये जो AO है इट इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो देखो बच्चों दिया क्या है यहाँ पे कि ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है जिसमें AB इज इक्वल टू AC। क्या है? AB इज इक्वल टू AC। सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। जो AB है, AB और AC इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर समझो देखो इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये सपोज हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसमें बच्चों को ये दिया हुआ है कि AB और AC दोनों इक्वल है, राइट, दो साइड इक्वल है। तो एज वी नो दैट कि जो इक्वल साइड्स होती है उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल B और एंगल सी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। रीजन में हम क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल है। चलो यहां तक तो मालूम पड़ गया। देखो कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल हमारा इक्वल है ऐसा समझो, और ये पूरा एंगल मीन्स के ए सी बी, ये आप देखोगे तो इस तरह से ए सी बी और ये ए सी बी इक्वल है, राइट, ये आपका इक्वल है। अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पे कि हमको ये मालूम पड़ गया कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी दोनों इक्वल हो गए। अब ये जो है ये बाइसेक्टर है, जो बी ओ है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से जो ओ सी है वो भी एंगल सी का बाइसेक्टर है, मींस कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1/2 एंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 एंगल एसीबी। इसका मतलब ये होता है कि जो अगर होल इक्वल है तो उनका जो हाफ है वो भी इक्वल हो जाएगा, राइट। तो 1/2 एंगल एबीसी इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं बच्चों? तो एंगल ओबीसी लेते हैं। सो देयरफॉर
एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मीन्स के ये एंगल और ये हमारा एंगल, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, राइट। अब देखो बच्चों, प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव ये करना है कि BO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OC। तो ये क्या हो गया, मतलब कि हमारा उल्टा हो गया ना, जैसे हमने ABC के अंदर हमने देखा तो AB और AC इक्वल है, तो उसके जो ऑपोजिट्स एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल है, तो उसका उल्टा भी तो इक्वल हो जाएगा ना, कि इफ जो ऑपोजिट साइड्स होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बराबर। कौन से, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है। तो इन ट्राइंगल बीओसी, इन ट्राइंगल बीओसी एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, ये एंगल जो मैंने येलो से बताया। सो देयरफॉर BO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OC। रीजन में क्या लिखेंगे, बिना रीजन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो रीजन में हम ये लिखेंगे कि ये दो एंगल इक्वल है, तो देखो BO इस एंगल की ऑपोजिट साइड से, OC इस एंगल की ऑपोजिट साइड से, मींस के ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, जो दो एंगल इक्वल है उनकी ऑपोजिट साइड से, तो वो भी इक्वल हो जाएगी। ये हो गया हमारा। आगे चलते, मींस के ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों। अब हम आते AO बाइसेक्ट एंगल A। ये जो AO है वो पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस के हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल BAO और एंगल CAO, ये दोनों एंगल हमको इक्वल बताने पड़ेंगे। तो देखो एंगल BAO कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल BOA के अंदर आ रहा है, और एंगल CAO कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल AOC के अंदर आ रहा है। तो हमको ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल ABO, ये दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इन ट्राइंगल BOA एंड ट्राइंगल AOC। अब उसमें क्या है बच्चों, AB और AC इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल देखो, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल AOB के अंदर AB है, राइट, ट्राइंगल AOC के अंदर AC है, और ये तो लिखा हुआ है नहीं यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। सो AB इज इक्वल टू AC, रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, रीजन में हम लिखेंगे गिवन, राइट, गिवन। अब देखो यहाँ पे कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि AB और AC दोनों साइड इक्वल है, तो उसका मतलब क्या होगा, पूरा जो एंगल B और एंगल C है वो इक्वल हो गया, और BO और OC जो है ना वो बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि एंगल B एंड एंगल C के रिस्पेक्टिवली। सो दोनों, अगर दोनों इक्वल है तो उनका हाफ भी तो इक्वल हो जाएगा ना। सो देयरफॉर, सो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, ये। और दूसरा आप देखोगे तो BO इज इक्वल टू OC, जो हमने प्रूव कर दिया, ये रहा यहाँ पे BO इज इक्वल टू OC। सो BO इज इक्वल टू OC, जो हमने प्रूव किया हुआ है, मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है या नहीं, या सो इट इज विजिबल, राइट। तो BO इज इक्वल टू OC हो गया, राइट। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे ये फर्क पड़ा कि ये जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ABO और ट्राइंगल AOC, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देयरफॉर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा प्रूव करना है, ट्राइंगल BOA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल
ट्राइंगल AOC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, कैसे? बाय CPCT, राइट। सो देयरफॉर एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, CPCT, corresponding parts of congruent triangle, right? अब एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर AO, अगर AO होता नहीं तो ये दोनों एंगल आपके बनते नहीं। देयरफॉर AO बाइसेक्ट, देयरफॉर AO बाइसेक्ट एंगल A। AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, सही है। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, AO बाइसेक्ट एंगल A। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा, और हमने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत सिंपल वे में हमने किया है। और ये क्वेश्चन मतलब स्कूल के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा जाता है। तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो और अच्छी तरह से आंसर लिखो, जैसे मैंने लिखा है उसी तरह से आपको इसको प्रूव करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो कुछ सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, कि इन ट्राइंगल ABC, तो ये हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, AD इज अ परपेंडिकुलर। वर्ड्स पे देखो, परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, और दूसरा बाइसेक्टर ऑफ BC मींस की जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC को एट D, राइट, और बाइसेक्टर भी है, BC का बाइसेक्टर है। इसका मतलब होता है BD और DC इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? BD और DC इक्वल हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC एंड AD is bisector of BC का बाइसेक्टर है। therefore BD is equal to DC हो गया, राइट। तो ये तो मिल गया। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमको ये नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट। हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हैं उसी तरह से हम जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो डेटा को हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, जिससे मतलब सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है। आगे देखो दिया क्या है कि सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमको ये बताना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस का मतलब बच्चों आपको मालूम है दो साइड इक्वल, राइट। बट यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कौन सी दो साइड को इक्वल बताना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, मींस के हमको ये बताना है कि AB और AC इक्वल है, ये बताना है, राइट। अब हमेशा याद रखो, जब भी आपको अगर कुछ प्रूव करना है ट्राइंगल में, कि जैसे मुझे यहाँ पे बताना है AB इज इक्वल टू AC, तो सबसे पहले हम देखेंगे AB कौन से ट्राइंगल में। तो AB हमारा ट्राइंगल ABD के अंदर है और AC हमारा ट्राइंगल ADC के अंदर है। तो आई हैव टू प्रूव दैट कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC। सो देन बाय यूजिंग CPCT हम ये दोनों जो साइड है उनको इक्वल बता सकते हैं, राइट, उनको इक्वल बता सकते। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट, कि जो आपको प्रूव करना है तो आपको हमेशा चूज करना है कि कौन से दो ट्राइंगल है जिनको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तब जाके आप ट्राइंगल के जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। यू कैन इजीली सॉल्व द प्रूव दैट क्वेश्चन ऑफ ट्राइंगल, मींस के ट्राइंगल के, राइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों 90 डिग्री है। सो एंगल, क्या नाम है एंगल का, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। रीजन में लिखेंगे बोथ 90, दोनों क्या है 90। हमेशा साइड में जो क्राइटेरिया लगा रहे हो, जो क्राइटेरिया लगा रहे हो वो आपको लगाना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स आपके कट सकते हैं, राइट। दूसरा देखो बी डी इज इक्वल टू डी सी। सो बी डी इज इक्वल टू डी सी, जो हमने प्रूव किया हुआ है बाइसेक्टर लेके प्रूव, राइट, प्रूव। और अब देखो अब क्या है, तो अब ये है कि ट्राइंगल ए बी डी को आप देखते हो तो जिसमें साइड ईडी आ जाता है, आती है। ट्राइंगल एडीसी की बात करो जिसमें साइड एडी आ जा रही है। सो देखो ए बी इज इक्वल टू डी ए, कॉमन कॉमन। सो क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ईबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल ईबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एडीसी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, एबीडी का। AC कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, एडीसी का। एंड बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर AB is equal to AC by CPCT, राइट। और इस तरह से बच्चों हमारा ये प्रूव हो गया कि AB is equal to AC, राइट। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे हैं, ट्राइंगल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हम यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं मतलब अगर फिगर थोड़ी आपको अलग लगेगी बट देखने के बाद आपको इजी हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE, मतलब ये हमारा एल्टीट्यूड है BE, एल्टीट्यूड तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बनता है, इवन यहाँ पे भी 90 बन रहा है। एंड CF ये भी एल्टीट्यूड है जो हमने AC और AB पे रिस्पेक्टिवली ड्रॉ किया हुआ है। बट टू आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AB एंड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो ये जो है जिसे आप देखोगे एल्टीट्यूड BE हमने कहां पे ड्रॉ किया हुआ है, AC पे, राइट। और CF हमने कहां पे ड्रॉ किया है, AB पे। और AC और AB हमारे दोनों इक्वल है, क्या है, इक्वल है। सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल मींस कि हमको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि BE इज इक्वल टू CF, ये प्रूव करना है, राइट। अब देखो थोड़ी फिगर देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट आपको जो प्रूव करना है ना वो कौन से ट्राइंगल के अंदर आता है वो आपको पकड़ लेना है, राइट। तो BE की बात करें तो BE तो ये आ रहा है हमारा ट्राइंगल BEC के अंदर आ रहा है। और CF अगर हम बात करें CF तो वो आ रहा है हमारा ट्राइंगल CFB। तो ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, राइट। बट जो डेटा दिया हुआ है उसका यूज अच्छी तरह से करते हैं। ये दिया हुआ है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AB is equal to AC, AB और AC इक्वल है। सो अब जब भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो दिमाग में एक बत्ती आपकी जलनी चाहिए कि यहाँ पे अगर दो साइड इक्वल है तो उसकी जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB मींस कि ये जो पूरा एंगल है और ये जो पूरा एंगल है ये हमारा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सही है, राइट।
अब हम लेते, जैसे आपको मालूम पड़ गया कि बीई कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल बीईसी में, और सीएफ कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल सीबीएफ के अंदर, मतलब कि बीएफसी के अंदर। सो इन ट्राइंगल बीईसी एंड ट्राइंगल बीएफसी, तो उसमें अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल बीएफसी जिसमें एंगल बी आ रहा है, और ट्राइंगल बीईसी जिसमें एंगल सी आ रहा है, और ये दोनों एंगल इक्वल है। सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। प्रूव, हमने प्रूव कर दिया है, राइट, प्रूव। दूसरा आप देखोगे तो ट्राइंगल बीएफसी में ये 90 डिग्री है, सीएफ मतलब कि बीएफसी में ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल बीएफसी इज इक्वल टू एंगल बीएफसी इज इक्वल टू एंगल सीईबी, बोथ 90 डिग्री, राइट, दोनों हमारे 90 डिग्री है, ये हो गया। और अब आप देखो यहाँ पे कि बीईसी या तो बीसीई मैं क्या बोल रहा हूं, बीसीई और बीसीएफ, तो बीसी दोनों में कॉमन आ रहा है। सो बीसी इज इक्वल टू बीसी, कॉमन। सो आप देखोगे यहाँ पे बाय एएएस क्राइटेरिया या तो रूल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल जो हमने लिखा है वही हम लिखते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल बीईसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीएफसी। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल बीईसी और ट्राइंगल बीएफसी। तो देखो ट्राइंगल बीईसी के अंदर बीई आ गया, और ट्राइंगल बीएफसी के अंदर एफसी आ गया, और ये तो हमारे मतलब कि जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से, बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से। सो देयरफॉर बीई इज इक्वल टू सीएफ, बीई इज इक्वल टू सीएफ, और बीई इज इक्वल टू सीएफ, और बीई क्या है, एल्टीट्यूड है एसी पे, सीएफ क्या है, एल्टीट्यूड है एबी पे। सो दोनों एल्टीट्यूड हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्या हो गए, इक्वल, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी जो स्कूल होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। क्वेश्चन 4 देखते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन 4 फिगर सेम टू सेम है, बट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे फिगर सेम टू सेम है, बट ये थोड़ा हमारा डिफरेंट है, राइट। हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लो, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो दिस इज होमवर्क, राइट। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूं कि दिया हुआ है कि एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। यहाँ पे एल्टीट्यूड इक्वल है, आगे वाले क्वेश्चन में क्या था, एल्टीट्यूड हमको इक्वल प्रूव करना है, मींस के बीई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, बीई इज इक्वल टू ईसी, राइट। हमको प्रूव करना है ट्राइंगल एबीई। सो ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीएफ। तो यही दो ट्राइंगल हम लेके चलेंगे कि जैसे कि ट्राइंगल एबीई इन ट्राइंगल एबी हम कर ही लेते हैं बच्चों यहाँ पे। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एबीई, इन ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल एएफसी, राइट। यहां पे आप देखोगे तो कि दोनों में एंगल ए कॉमन है, क्या है, दोनों में एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, राइट। और ये 90 डिग्री है, और ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। सो एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA, बोथ 90,
बोथ 90 डिग्री, राइट, दोनों 90 डिग्री। एंड BE इज इक्वल टू FC, BE इज इक्वल टू FC। सो ये कौन से क्राइटेरिया से आ रहा है वापस, ये हमारा हो रहा है कि बाय AAS क्राइटेरिया, बाय AAS क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्राइंगल, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AFC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, यही नाम हम रख देते हैं इसके ACF, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। अब ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो AB इज इक्वल टू AC। अब आप देखो ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE, AB आ गई साइड, राइट। ट्राइंगल AFC, AE आ गई, सॉरी AC आ गई। सो AB इज इक्वल टू AC, CPCT, राइट। सो देयरफॉर क्या हो गया कि इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो पहले मैंने सोचा होमवर्क दे देते, फिर कर ही लिया, चलो ओके। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन 5, राइट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ कि ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। तो आप देखते हो ट्राइंगल ABC जिसका बेस है BC, और ट्राइंगल BDC जिसका बेस है BC, दोनों सेम बेस पे है और दोनों आइसोसेलेस है। क्या है, दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस है। तो यहां पे मतलब कि AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल ABC, सो AB इज इक्वल टू, प्रूव क्या करना है, सो दैट एंगल ABD, ये पूरा एंगल ABD ये पूरा एंगल, राइट। मैं मतलब येलो से बताता हूं, और ये दोनों हमको इक्वल प्रूव करने हैं, राइट। तो इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू, इसको हम मिटा देते हैं, so in triangle ABC, AB is equal to AC, so therefore angle ABC is equal to angle ACB, रीजन में लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, राइट। जो इक्वल साइड से उसके ऑपोजिट एंगल है, राइट, उसी तरह से। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट 1। अब हम उसी तरह से लेते हैं दूसरा ट्राइंगल के इन ट्राइंगल BDC, सो BD is equal to DC, so therefore angle DBC is equal to angle DCB। सेम रीजन हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, दिस इज सेकेंड रिजल्ट। ये आ गया हमारा सेकेंड रिजल्ट, राइट। तो अब हम अगर जैसे हमको प्रूव करना है कि प्रूव क्या करना है, एंगल ABD और एंगल ACD ये दोनों इक्वल है। अब देखो एंगल ABD मतलब क्या होता है, एंगल ABC मतलब कि ये, और एंगल DBC और ये दोनों मिलके हमारा ये एंगल हो रहा है। मतलब कि दोनों को हम फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 या तो एडिंग 1 and 2 को हम ऐड करते हैं, राइट।
क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे हम ऐड कर रहे हैं कि वन में है एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, ये दोनों को हमने प्लस किया। अब एंगल ए बी सी मतलब कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी हो गया। सो देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, सो ए सी बी ये एंगल और एंगल डी सी बी मीन्स कि ये एंगल दोनों को ऐड करो तो ये पूरा एंगल हो जाता है हमारा, राइट। सो एंगल ए सी डी एंड हेंस प्रूव, और ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों, राइट। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 ट्राइंगल क्लास 9, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। और ये आपके स्कूल के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और काफी सारे जो बच्चे होते हैं इनको इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होता है प्रूव करने में, मतलब आता तो है लेकिन लिखना कैसे है वो बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है। तो हम आज ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सिंपल वे में इसको सॉल्व करके बताता हूं, राइट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी, ये देखो ये बीसी, जिसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो मीन्स के इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। सो देयरफॉर क्या हो गया, अब ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो उसके जो सामने वाले एंगल है, मतलब कि ए बी के जो सामने वाला एंगल है वो ये एंगल है, एंगल ए सी बी, और ए सी का जो सामने वाला है वो है हमारा ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर एंगल, इसको हम नाम देते हैं ओनली बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, इसको हम नाम देते सी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, तो एंगल बी सी ए लेते हैं, एंगल बी सी ए, राइट, बी सी ए ये हो गया, राइट। अब उसी तरह से देखो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और आगे क्या दिया हुआ है कि साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी मीन्स कि ये जो साइड बी ए है उसको हम प्रोड्यूस करें डी तक, बट इस तरह से सच दैट कि ए डी इज इक्वल टू ए बी, इस तरह से कर रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए डी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए डी, राइट। नाउ AB is equal to AC, and AB is equal to AD. So therefore क्या हो गया, देखो AB is equal to AC मीन्स के दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में AB है, राइट, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, therefore AC is equal to AD, राइट, AC is equal to AD। अब आप देखोगे तो ट्राइंगल ए डी सी के अंदर ए डी और ए सी इक्वल है, राइट। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी इज इक्वल टू ए डी। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ये एंगल डी और ये एंगल डी सी ए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये इक्वल हो जाएंगे, राइट। चलो, तो जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है सो दैट के एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी मीन्स के बी सी डी ये जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री हमको बताना है, राइट, 90 डिग्री बताना है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं, दो अलग अलग ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो तीनों एंगल का सम क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बच्चों
180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री, राइट। सो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, so therefore angle B, so angle B प्लस ये एंगल एंगल हमारा एंगल BCA, वही नाम हमने दिया है ना, एंगल BCA। हाँ, सो प्लस एंगल BCA प्लस इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल BAC। BAC कहीं पे लिखा है? हमने नहीं लिखा है, बराबर। तो इसको हम बोलते हैं एंगल B, ये एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो दिस इज रिजल्ट 1, राइट। उसी तरह से हम चलते हैं ट्रायंगल ADC के अंदर, ट्रायंगल ADC के अंदर। सो इन ट्रायंगल ADC यहां पे भी देखो तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके 180 डिग्री कर लेते हैं, तो एंगल D, सो एंगल D प्लस इसका हम नाम देते हैं एंगल DCA। कहीं पे हमने लिखा है? तो हाँ, लिखा है यहाँ पे DCA। सो प्लस एंगल DCA प्लस एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेकेंड, राइट। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देते हैं। सो एडिंग 1 and 2 को हम ऐड करते हैं, मीन्स के 1 के लेफ्ट हैंड साइड और 2 के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल B प्लस एंगल BCA, एंगल BCA प्लस एंगल BAC प्लस एंगल D प्लस एंगल DCA, एंगल DCA प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 180 प्लस 180, राइट। मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है या नहीं। यस, इट इज इजीली विजिबल। तो देखो हमने क्या किया कि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को ऐड कर दिया। यहाँ पे एंगल B, ये और 180 और 180, राइट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो एंगल B और एंगल BCA, तो यहाँ पे हमने लिखा था एंगल B इज इक्वल टू एंगल BCA, और हमको ये प्रूव करना है, तो हम एंगल B को BCA भी बोल सकते हैं। तो ये मतलब कि ये हो जाएगा हमारा कि 2 एंगल BCA, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रूव करना है ना। तो एंगल B इज इक्वल टू BCA, दोनों सेम हो गया, मतलब कि 2 एंगल BCA प्लस उसी तरह से देखो यहाँ पे कि एंगल D ये रहा और एंगल DCA दोनों सेम है। तो मैं एंगल D, मतलब यहाँ पे एंगल D और एंगल DCA ये दोनों सेम है, तो मैं भी इसको मतलब कि 2 एंगल DCA लिख सकते हैं हम, DCA प्लस बराबर बचा क्या? ये दोनों को तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये दोनों को हमने लिखा। अब बचा हमारा ये कि एंगल BAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 360, राइट। ये हमने क्यों किया? यहाँ पे देखो कि एंगल BAC, तो एंगल BAC ये और एंगल DAC ये, तो ये मतलब 180 हो जाएगा लीनियर पे, राइट। 180 हो जाएगा, इसकी वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। तो यहां से 2 कॉमन निकालते हैं हम, 2 कॉमन निकला तो बचा हमारा एंगल BCA प्लस एंगल DCA प्लस ये दोनों का तो 180 हो गया, सो 180 इज इक्वल टू 360, राइट। ये हो गया। अब ये प्लस 180 है, यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सो 2 इंटू ब्रेकेट एंगल BCA प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 180, या माइनस तो सीधा 180 कर लेते हैं, राइट।
अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो देयरफॉर एंगल बी सी ए प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री 90। अब एंगल बी सी ए मतलब कि एंगल बी सी ए ये और एंगल डी सी ए ये, तो ये दोनों मतलब ये पूरा एंगल बन रहा है हमारा, उसको हम बोलते हैं एंगल बी सी डी। सो देयरफॉर एंगल बी सी डी और ये नाम हम रखते हैं बी सी डी, सो बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री राइट 90 डिग्री। सो ये आ गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल राइट। तो ये बीसीडी हो गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, एंड AB इज इक्वल टू AC और AB इज इक्वल टू AC, सो फाइंड एंगल B एंड एंगल C, एंगल B एंड एंगल C। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन में सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स राइट, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। सो लेट एंगल B इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू x हो गया। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, सो 2x इज इक्वल टू 180, यहाँ माइनस गया तो 90, सो x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45। सो एंगल B इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45, एंगल C इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45 और दोनों हमारे 45 हो गए। ये आ गया हमारा आंसर। छोटा सा क्वेश्चन, 2 मिनट भी नहीं लगा बच्चों सॉल्व करने में राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है, सो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहां पे एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। तो सपोज ये बच्चों हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल ABC ये इक्विलेटर है। अब इक्विलेटरल का मतलब ये होता है, इक्विलेटरल देखो क्या है, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड, जिसकी सारी साइड इक्वल है। सो ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल triangle such that AB is equal to BC is equal to CA। बराबर। अब हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे कि AB is equal to BC, इसके AB is equal to BC दोनों सेम है, तो AB के सामने वाला एंगल हो गया C और BC के सामने वाला एंगल हो गया A राइट। तो AB is equal to BC, so therefore एंगल C is equal to एंगल A राइट। ये हो गया AB is equal to BC राइट।
तो उसका मतलब ये हो गया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए एंड दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं एंड BC इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू AC। सो देयरफॉर क्या हो गया कि भाई BC तो एंगल A और AC तो AC के सामने वाला है एंगल B। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, सॉरी एंगल B राइट। तो अब यहां पे देखो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सो देयरफॉर एंगल C और एंगल B भी इक्वल हो गए राइट। सो फ्रॉम एबो सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस मतलब कि इक्वल हो गए। इसको हम एक नंबर दे देते तो ये रिजल्ट हमारा 1 हो गया, ये रिजल्ट हमारा 2 हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2 सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये तीनों इक्वल हो गए, क्या हो गए इक्वल राइट। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और इसको समझ हम ले लेते हैं x। तो क्या हो गया x प्लस x इज इक्वल टू 180। सो 3x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 60 राइट। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60। मतलब तीनों का मेजर हमारा कितना आ गया 60 राइट 60। सो आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो बच्चों आज हमने देखा क्लास 9 ट्राइंगल में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 9th में आपके साथ पढ़ते हैं या आपके आसपास रहते हैं उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप मेरी चैनल अपोलो 9th और 10th में पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।